नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के टेकनगाढ़ा गांव में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला की पिटाई के बाद सिर के बाल काट दिए गए और उसके बाद कमरे में बंद कर दिया गया। भोजन के नाम पर चाय और बिस्किट दिया गया। किसी तरह से महिला मुक्त हुई तो नारी शक्ति संस्थान के सदस्यों से संपर्क किया। उसके बाद संगठन ने बल दिया तो उसके साथ जीयनपुर कोतवाली पहुंची, जहां 13 जुलाई को नारी शक्ति संस्थान की सचिव पूनम तिवारी के साथ पहुंची महिला ने तहरीर दी थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पति मानसिक रूप से कमजोर है, 2 बच्चे हैं, घर की बड़ी बहू होने के बाद भी अपेक्षित रखा गया तो पति के हक की मांग करने लगी। इससे नाराज ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जहाँ 1 माह पहले बाल काट कर मारा पीटा और एक कमरे में बंद करके 15 दिन तक भोजन नहीं दिया गया। किसी तरह से मुक्त होने के बाद नारी शक्ति संस्थान के लोगों से मिली पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर जांच कराई गई है, जिसमें यह पाया गया कि महिला को किसी से बात करते हुए उसके देवर ने देख लिया था, जिससे वह बहुत डर गई थी और ससुराल पक्ष प्रताड़ित न करे इसके लिए वह स्वयं अपने बाल काटकर ससुराल वालों का आरोप लगाया था। लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आने पर दोनों पक्ष सुलह समझौता के लिए राजी हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को लिख कर दे दिया है कि वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मेरा नाम है सुनीता यादव। सबसे पहले हम नारी शक्ति संस्था में कॉल किए, वहाँ से मुझे हेल्प बहुत मिला। उनका साथ हम थाना पे आए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं। 2 दिन बाद सुनवाई होने वाली है। सबसे यही गुजारिश है कि मेरा पक्ष में सुनवाई हो, मुझे रहने का इजाज़त घर में रहे, हर चीज़ मिले, बस यही है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और नारी शक्ति संस्थान को आपने कब कॉल किया था? 4-5 दिन पहले। तो आप यहाँ पे आए कोतवाली में, आपकी सारी सुनवाई हो गई है? सुनवाई हुई है, 2 दिन का समय दिया गया है। मेरे घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, हर चीज़ मतलब करते हैं, मेरे बाल तक छील दिए हैं। अच्छा, आपके ससुराल से परेशानी है आपको? ससुराल से परेशानी है, सब लोग पीड़ित करते हैं हमेशा। मुझे नारी शक्ति से बहुत मदद मिली, उन्हीं के साथ में हम आए हैं थाने पे। मैडम लोग सब लोग आई हैं नारी शक्ति से, तो सब मिलने की दिखाई दे रही है। ठीक है, हम आने वाले थे कि हम कर देंगे। ठीक है, थैंक। देखिए, इस जो ये प्रकरण है इसकी मैंने जांच कराई और ये टेकनगाहा गांव का मामला है। ये इस महिला को उसके देवर ने किसी से बात करते हुए देख लिया था और इस महिला ने स्वयं अपने बाल काट कर जो बात सामने आई है और थाने में कंप्लेंट कर दी थी। बाद में दोनों पक्ष आए और ये बात सत्यता का पता चला कि इस महिला ने डर के कारण, ताकि उसके साथ कोई मारपीट ना करे, ये अपने बाल स्वयं काट दिए थे। सारी बात क्लियर हो गई, दोनों पक्षों ने लिख के भी इसमें दे दिया है और वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि महिला ने अपने बाल खुद काटे थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री घूराराम व उनके भाई सुभाष राम की पुण्यतिथि मनाई गई। जहां घूराराम व उनके भाई के पिछले साल अचानक मृत्यु हो जाने से परिवार के लोग व बलिया लोग सदमे में पड़ गए थे, लेकिन उनके दोनों पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी। इसका नतीजा यह रहा कि बलिया लोगों ने उनके दोनों पुत्रों को काफ़ी हिम्मत और मनोबल से आगे बढ़ाया और अभी हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में घूराराम के पुत्र आदित्य गर्ग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं उनके पुत्र डॉक्टर संतोष राम ने बताया कि हमारे पिताजी का राजनीतिक करियर बहुत ही कठिन रहा है। आज जो कुछ भी हम लोग हैं उन्हीं की बदौलत है। अपने पिता रघुराम के सपनों को पूरा करेंगे। अपने क्षेत्र के जनता को बधाई भी दी और वहीं कई लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है, स्वर्गीय घूराराम के लड़के हैं। आपके पिताजी एक नेता थे और उनके सपनों को किस तरह से आपको सर, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घूराराम साथ साथ चाचा जी का भी हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों का जो सपना था, हम लोग उनके पद चिन्हों पे चल करके उनका सपना पूरा करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन है, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद बना हुआ है और हम लोग निश्चित ही उनके सपनों का साकार करेंगे। उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और उनके कौन से ऐसे सपने अधूरे रह गए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? सर, उन लोगों का राजनीतिक करियर बहुत ही कठिन रहा। देखा जाए तो
उन लोग जो बना करके गए, हम लोग आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आज उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और जो बना करके दिए, जो समाज में दिए, जो आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद जो बनाए उनको हम ले करके चल रहे हैं। और उनका सपना था कि हमारे बेटे भी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े, हमारे बेटे भी आगे बढ़े, उन लोग का ये सपना था। क्या आप उनके अधूरे सपनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल सर, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, समाज का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित हम लोग सपना पूरा करेंगे सर। अपने ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये जो हम लोग पिताजी का ये सच्ची श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, अपने ग्रामवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देंगे कि वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और इस सच्ची श्रद्धांजलि में सहभागिता उन्होंने निभाया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर जिले में दरोगा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां एसपी ने हमलावरों पर कड़ा रुख अपनाया है। 4 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सरेआम दरोगा अरुण कुमार राणा की 4 दबंगों ने पिटाई की थी। सीसीटीवी कैमरे में दबंगई कैद हुई है, जहां पुलिस फरार दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें, थाना हल्दौर के महाजन इलाके का पूरा मामला है। मैं अरुण कुमार राणा, उप निरीक्षक सिविल पुलिस, झालू चौकी पर तैनात हूँ। कल मेरा यहाँ के एक लोकल उमंग चौधरी पुत्र रामेंद्र सिंह, उनसे भी नोकझोंक हुई थी। वो अन्य अभद्रता कर रहे थे किसी क्षेत्र प्रमाण पत्र पर गलत रिपोर्ट लगाने के लिए। मैंने उनसे कहा था जांच के बाद मैं इस पर रिपोर्ट लगा दूँगा। इस चीज़ को लेकर उनके साथ मेरी कहा सुनी हुई, उन्होंने अभद्रता कही। इसी चीज़ को लेकर कल उन्होंने मुझे सस्पेंड करा दिया। आज मैं अपने जहाँ प्राइवेट में रहता हूँ, कमरे पर, यही झालू में बाज़ार में, आज मैं सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा था। पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे साथ, लोग 4-5 लोग होंगे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। डंडे से और धारदार हथियारों से लैस थे। मुझे नीचे गिरा लिया, जान से मारने की धमकी देने लगे और कहने लगे कि कल तो तुझे सस्पेंड कराया था, आज तुझे सबक सिखा दिया और आगे बोलेगा तो जान से हाथ धोएगा। ये मेरे साथ नहीं है, हमारे, मैं नहीं कहूँगा ये मेरी पिटाई हुई है, ये पूरे पुलिस प्रशासन की पिटाई हुई है। ये किसी के साथ भी अपना, मैं पहले भी 12 साल पैरामिलिट्री में रह चुका हूँ। एज ए सब इंस्पेक्टर BSF में मैंने काम किया, CISF में मैंने काम किया। किसी प्रकार का मेरा यानी कोई वो नहीं लगा एलिगेशन किसी प्रकार का। इस विभाग में भी कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरे कोई काम में अपना कहीं त्रुटि रही हो। ये एक ईमानदारी से काम करने का एक नतीजा है जो मुझे देखना पड़ रहा है और मेंटली रूप से मुझे झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कल को मेरे साथ मेरा मर्डर भी कर दिया जाए। ये मेरा मर्डर नहीं होगा, ये कानून व्यवस्था का। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के घर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसमें 3 DSP के साथ दर्जन भर कर्मचारी मौजूद रहे। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के शासकीय निवास और अन्य जगह से करीब 15 रजिस्ट्रियां मिली, जो इनके और उनके परिजनों के नाम पर दर्ज है। संपत्तियों में कुछ इंदौर तो कुछ धार में मौजूद हैं, जहां साथ ही DSP शिव सिंह यादव ने बताया कि इनके इंदौर निवास पर भी छापे मारी गई है, वहां सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है। साथ ही टीम को बैंक की 15 पासबुक मिली है, जिनका भी मिलान किया जा रहा है। वहीं गोल्ड और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी टीम खंगाल रही है। DSP शिव सिंह यादव ने बताया कि तनख्वाह से 112% अधिक संपत्ति बरामद की गई है। भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जी एक्चुअल में इनको एक कंप्लेंट शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्हें भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच की गई। जांच पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज सर्चिंग में करीबन 15 तो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं इनके नाम से, जो इनके पुत्र और इनकी पत्नी के नाम पे हैं। कुछ धार में है, कुछ इंदौर में है और 4-5 रजिस्ट्रियाँ किसी दूसरे के नाम से हैं, वो प्राप्त हो गई हैं। और एक छापा इंदौर में इनके जो निवास है वहाँ पर भी डाला गया, जिसमें भी जांच चल रही है। सर, बैंक के दस्तावेज भी मिले हैं, जो अभी जांच जारी है। एक 10-15 पासपोर्ट हैं, तो वो पासबुक हैं, तो उसके भी बैंक से डिटेल लिए जाकर जो भी धनराशि है जिसका गोल्ड तो अभी 6-7 तोला ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। धार में कैलाश नगर स्थित भी कोई हाँ, इनका धार में कैलाश नगर 2 मकान, एक तो इन्हें बेच दिया, अभी एक कैलाश नगर वर्तमान में है 87 नंबर। सर, किसी प्रकार का कुछ केस मिला या ट्रांजैक्शन की जानकारी?
नहीं, अभी जांच है, अभी तो प्रथम दृष्टया चल ही रहा है ना अभी तो। सर क्या लगता है कितने की संपत्ति हुई इनके पास? अभी अंदाजन 15, अनुमान कैसे बता सकते हैं? नहीं, वो गोपनीय रहता है। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित केराकत तहसील क्षेत्र के सेनापुर ग्राम में स्थित शहीद स्तंभ पर लगे ग्रेनाइट मार्बल 4 माह पहले टूटकर गिरने से ग्रामवासी व क्षेत्रवासी असमंजस में थे कि यह ग्रेनाइट मार्बल आखिर टूटा कैसे। क्या यह किसी की कारस्तानी है या स्वाभाविक ही या गर्मी से चिटक कर टूट गया है। एक बार फिर शहीद स्तंभ की टाइल्स का टूटकर गिरना ये साबित करता है कि गर्मी की वजह से ही चिटक कर टूट के गिर रहे हैं। जबकि 17 अप्रैल को ग्रेनाइट मार्बल टूटने की घटना मीडिया की सुर्खियों में बनी रही। बावजूद इसके भी आज तक टूटी हुई ग्रेनाइट मार्बल की मरम्मत नहीं कराई गई, जबकि तकरीबन हर माह अधिकारियों और कर्मचारियों का जमावड़ा शहीद स्मारक में लगा रहता है, फिर भी टूटी हुई ग्रेनाइट मार्बल को नज़रअंदाज किया जाना चिंता का विषय है। या यूँ कहें कि शहीदों की शहादत का अपमान नाहक किया जा रहा है। बहरहाल टाइल्स कब और कैसे लगवाई जाएगी या तो जिम्मेदार ही तय करेंगे। ग्रेनाइट मार्बल टूटकर गिरने की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम प्रधान सेनापुर, मुझे माली शिव कुमार की टेलीफोन के माध्यम से पता चला है कि शहीद स्मारक का पत्थर गिर चुका है और टूट चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने टेलीफोन के माध्यम से अपने सेक्रेटरी आसिफ अंसारी को सूचना दे दी है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।